हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2 मैम क्लासेस। डियर, ये नेक्स्ट सीरीज है आपका और आज ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्या था? 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। तो चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन दी गई थी और कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा गया था। बट अभी तक किसी का आंसर नहीं आए हैं, इसका मतलब आप लोग लास्ट तक नहीं बने रहते हैं, वीडियो का एंड तक नहीं देखते हो। ठीक है, आप लोग देखा करो डियर, क्वेश्चन को जाना करो कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ, किस ईयर में पूछा हुआ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन ये आएगा, ये मोबाइलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन से में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बी में डीवीटी, सी में वेरिकोस वेन और डी में आपका है कॉन्ट्रैक्चर्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या फिर कॉम्प्लिकेशन में भी सीन इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, ये आपका 2018 में पेपर पूछा गया है क्वेश्चन। राइट आंसर डियर कॉन्ट्रैक्टर होगा, यानी कि इसमें अस्कार्स एंड कॉन्ट्रैक्टर जो होता है डियर लॉन्ग टर्म या फिर रिहैबिलिटेशन फेज होती है, जो कि कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है इम्पेयर फिजिकली मोबिलिटी। इम्पेयर फिजिकली मोबिलिटी, ठीक है। तो टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शंस अर्ली एंड एग्रेसिव फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज नीडेड। ठीक है ना, इसमें क्या करना होगा डियर, ऑप्शन डी होगा कॉन्ट्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ascites occurs due to ascites hypokalemia, hypoalbuminemia, hyperalbuminemia या hyperkalemia। ascites, ठीक है डियर। तो ascites का मतलब तो आपको पता ही होगा डियर, accumulation of fluid in abdomen, है ना। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 62 में? 62 का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा, हाइपो अल्बुमिनेमिया। हाइपो अल्बुमिनेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पार्कलाइन फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। देखिए पार्कलाइन फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको बर्न पेशेंट के लिए पूछा गया है। कौन सी होंगी? 4 ml एक्स बी एस ए एक्स वेट, या फिर देखिएगा डियर 1 ml इंटू बी एस ए इंटू वेट, मतलब यहाँ पे 2 ml होगा या फिर 3 ml होगा। बॉडी सरफेस एरिया होता है डियर बी एस ए का मतलब बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। तो कौन सी फॉर्मूला इसके अंदर में जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से इसमें ये होगा डियर, ऑप्शन सी 4 ml लेता है बॉडी सरफेस एरिया को और वेट को पूरा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेशेंट इज ऑन enalpril and diuretics therapy. Enalpril and diuretics therapy for heart failure. The nurse should notify the physician that the therapy is not effective when she finds ऑप्शन ए में है स्किन रैसेस, बी में ड्राई कफ है, सी में एडिमा है और डी में पोस्टुरल फॉल इन बीपी। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट्स को क्या किया जा रहा है, एनानपिरिल डायरोटिक थेरेपी फोर किसके लिए, हार्ट फेलियर के लिए। तो नर्स टू नोटिफाई द फिजिशियंस द थेरेपी नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स, क्या फाइंडिंग करेगी, क्या फाइंड आउट करेगी, जो इफेक्टिव होगा, नॉट इफेक्टिव होगा डियर, नॉट इफेक्टिव थेरेपी। तो डियर आपका एडिमा इन लेग्स जो है इंडिकेट करता है फ्लूइड रिटेंशन। क्या इंडिकेट करता है डियर, एडिमा क्यों होता है? फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमारे बॉडी में। Diuretic therapy is given to the patient with heart failure and congestive heart failure to relieve करता है congestion from heart and reduce करता है circulatory load from the heart। circulatory load को भी क्या करता है, reduce करता है heart से। but when the nurse जब find करेगी डियर, ऑब्जर्व करेगी एडिमा लेग को, तो she should notify the physician because क्योंकि हमारा it is an indicator that therapy is not effective। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एन इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग ए 22 years old male who has been using opioids. So what symptoms indicate that the client has overdose?
Emergency room nurse is assessing a 22 years old male who has been using opioids. ठीक है, क्या यूज कर दिया? ओपॉइड्स. तो व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट करेगा द क्लाइंट हैज ओवरडोजेस? तो पिपिलरी डायलेटेशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड टेकिपीनिया, या फिर देखिएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिपेनिया, या ट्रेमर्स एंड अटैक्सिया, या वोमेटिंग एंड टेकिपीनिया. इसमें आपकी जीएमसीएच चंडीगढ़ 2019 में पूछा गया डियर. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ओपॉइड्स के अंदर में कौन कौन सी ड्रग आती है डियर, ये भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है. नोट कर लेंगे आप लोग नोटबुक में. देखिए इसमें हीरोइन, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन एंड आपका सेमिसिथेनिन, डेरिवेटिव्स लाइक आपका जैसे देखा जाए मैप्रिडिन या फिर फेनाटिनिल, एटीसी, ये सब हमारा क्या है? ओपॉइड ड्रग्स के इंक्लूडिंग है. कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है डियर ओपॉइड ओवरडोज का या फिर ओपॉइड इंटॉक्सिकेशन भी रह सकता है. ओवरडोज या फिर इंटॉक्सिकेशन जैसे कि आपका मियोसिस होगा डियर, जिसमें हमारा कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ पीपल होगा ऑफ द आई का. पीपल में कॉन्ट्रेक्शंस होगा. और पिन पॉइंट पीपल और स्मॉल पीपल्स होगा. पीपल क्या होगा? छोटा हो जाएगा डियर. डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा. ब्रेडिपेनिया मिलेगा, एपनिया मिलेगा, ये सब देखने को इसमें मिलेगा. अलर्ट मेंटल स्टेटस एंड साइन ऑफ सीएनएस डिप्रेशन मिलेगा डियर. कंफ्यूजन मिलेगा. डिक्रीजिंग अलर्टनेस मिलेगा. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टूपर कोमा मिलेगा. ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है. इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल, हाइपोटेंशन और ब्रेडीपेनिया की बात किया गया है. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. आप पेशेंट हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्या डियर पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसका हिस्ट्री मिल रही है, तो इज एडमिटेड टू मेडिकल यूनिट. मेडिकल यूनिट में उसको एडमिट किया गया है. द नर्स नोट द रेड ब्लड सेल काउंट इज एलिवेटेड. आरबीसी जो काउंटिंग कर रही है एलिवेटेड, बढ़ा हुआ मिल रहा है. तो विच ऑफ दीज इज द लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस लैब रिजल्ट इन द पेशेंट? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये सब जितने भी हम क्वेश्चन करवाए हैं पीवाईक्यू वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आप लोग को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मिलने वाले हैं. क्या मिलेगा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. ठीक है, इसके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे. हाइपर कैपनिया या क्रोनिक हाइपोक्सिया या डिक्रीज फ्लूइड इनटेक या फिर इन देखिएगा इनसेंसिबल वाटर लॉस. इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपकी 66 में राइट आंसर आपकी क्या होने वाला है? ऑप्शन बी होगा क्रोनिक हाइपोक्सिया. क्या होगा डियर? क्रोनिक हाइपोक्सिया. Next question here. A patient has experienced a stroke is being monitored during the acute management phases. है ना? स्ट्रोक वाली पेशेंट है ये, जिसको हमारा क्या एक्यूट मैनेजमेंट दी जा रही है. द क्लिनिकल नोट्स दैट द पेशेंट आईसीपी इज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इंट्राक्रैनियल प्रेशर इतना. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी टेकन फर्स्ट? सबसे पहले क्या करेंगे डियर नर्स? द गिव टेंडलबर्ग पोजीशन टू द पेशेंट, या ऑब्टेन वाइटल साइन एंड मेजर यूरिन आउटपुट, या असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या रेज द हेड ऑफ द बेड टू 30 डिग्री. इसमें आपकी राइट आंसर 67 में क्या होगा डियर? तो नॉर्मल रेंज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर की बात किया जाए डियर, तो 0 से कितना होता है? 15 होता है. कितना होता है डियर? 0 से 15 होता है. आप लोग के नोटबुक में बताया गया है कि पर्सनली इसको लिखिएगा आप लोग एक छोटा सा कॉपी में. 0 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. और यदि आपका आईसीपी बढ़ा हुआ है, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी इवैल्यूएटिंग द हेड ऑफ द बेड. वो भी आपको 30 डिग्री में. कितने डिग्री में डियर? 30 डिग्री में आपको. इवैल्यूएटिंग द हेड ऑफ बेड विल एड इन क्लियर क्या किया जा सकता है? सिक्रेशन. इम्प्रूव किया जा सकता है वेनस ड्रेनेज ऑफ द ब्रेन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग सेरेब्रल एडिमा. हम एडिमा को भी रिड्यूस कर सकते हैं डियर. ठीक है, the Tendelberg position is given in the condition of shock and not is read ICP. यदि आपका आईसीपी नहीं बढ़ा हुआ तो टेंडरबर्ग पोजीशन दे सकते हैं. Assessment of vital sign and LOC, loss of consciousness, is the ongoing process during acute management phases of CBA. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा डियर? रेज द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में देखिए डियर क्या पूछा गया है. Heavy activities should be avoided for
हाउ मेनी वीक्स आफ्टर रेटाइनल डिटैचमेंट सर्जरी, क्या है हाउ मेनी टच वीक्स आफ्टर री रेटाइनल डिटैचमेंट सर्जरी। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 वीक्स या 1 वीक्स या 6 वीक्स या 12 वीक्स। तो 68 में राइट आंसर डियर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी जाएगा, 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन अ चाइल्ड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, इफ इट, देखिएगा डियर, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में डेफनेस, बी में मेनर्स डिजीज, सी में मेस्टोटाइटिस और डी में ग्रोथ फेल्योर। 69 का ओटाइटिस मीडिया की बात किया डियर, और आपका इन ए चाइल्ड इफ इट नॉट ट्रीटेड, acute otitis media is not treated adequately, क्या हो सकता है डियर, some secondary complication में occur involving mastoiditis होगा, मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा mastoiditis, and intracranial complication like meningitis एंड ब्रेन abscesses हो सकता है रेयर में, ठीक है। तो इसमें डियर 69 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, mastoiditis। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमन साइन इज यूज्ड टू असेस, होमन साइंस, ऑप्शन ए में हेमाटोमा, बी में हाइपोटेंशन, सी में ओल्ड सेप्सिस और डी में डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें आपकी राइट आंसर 70 में क्या जाएगा, तो ऑप्शन डी जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज द वैल्यूज व्हिच आर सिग्निफिकेंट आर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्यूट फेज में है, इसकी वैल्यू व्हिच आर सिग्निफिकेंट आर, एलएफटी एलिवेटेड रहेगा डियर, या आरएफटी एलिवेशन रहेगा, या फिर देखिएगा सीबीसी एलिवेशन रहेगा, या ईएसआर सीपीआर सीआरपी बढ़ा रहेगा, क्या इसमें बढ़ा हुआ या घटा हुआ मिलेगा डियर, है ना, सारे के सारे यहाँ पे एलिवेशन में है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा डियर, बताइए कौन सा हो सकता है, यहाँ पे रोमेटॉइड, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है डियर, ठीक है। तो 7 1 में डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा हमारा, ईएसआर और सीआरपी दोनों क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिटवीन बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो ग्रोथ रेट, सेल डिफरेंशिएशन, या साइज ऑफ द ट्यूमर, या फिर देखिएगा इनकैप्सुलेशंस। इसमें आपकी 1372 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, यहाँ पे क्या पूछा, बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपकी नॉट या टिपिकल डिफरेंसेस फैक्टर बिटवीन बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉट या, तो इसमें 7 2 में राइट आंसर जो होगा डियर, साइज ऑफ द ट्यूमर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यदि ग्रोथ रेट की बात किया जाए डियर और बिनाइन ट्यूमर की बात किया जाए, तो इसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा यूजुअली स्लो होगा। यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात किया जाए डियर, तो इसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो वेरिएबल होगा यूजुअली फास्ट होगा। नेक्स्ट सेल डिफरेंशिएशन की बात किया जाए डियर, इसमें बिनाइन ट्यूमर की बात किया जाए तो इसमें सेल आर वेल डिफरेंशिएटेड, और इसमें यदि बात किया जाए डियर मैलिग्नेंट ट्यूमर में बात किया जाए तो इसमें डियर आपका सेल आर अनडिफरेंशिएटेड होता है। और आपका डियर एन कैप्सुलेशन की बात किया जाए, इसमें डियर हमारा एन कैप्सुलेटेड होगा इसमें, और इसमें नॉट एन कैप्सुलेटेड होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या गया डियर, ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन साइज ऑफ द ट्यूमर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस, या चेंजिंग ऑफ पोस्चर टू एस ब्रीदिंग, या नेजल फ्लेयरिंग, या साइनोसिस। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, तो देखिए आप लोग लिखेंगे डियर कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिम्टम्स सिम्टम्स पूछता है, तो टेकीपीनिया होता है, लेबर ब्रीदिंग होगा डियर, इसमें चेंजेस ऑफ स्किन कलर होगा साइनोसिस, एंड आपका ग्रंटिंग होगा डियर, नेजल फ्लेयरिंग होगा, फिर आपका रिट्रैक्शंस होगा डियर इसकी सिम्टम्स, एंड विजिंग होगा। देन आपका डियर इसमें बॉडी पोजीशन जो होता है, अज्यूम करता पोस्चर टू केस ब्रीदिंग, स्वेटिंग होगा डियर, टेकी कार्डिया होगा इसके अंदर में, ठीक है।
तो ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है डियर। और इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस जो है डियर, ये नॉट या साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पूरा सेंटेंस को बोल नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, in the diagnostic statement excess fluid volume related to decreased venous return as manifested by lower extremity edema, तो the etiology of the problem is, etiology इसमें क्या होगा? डायग्नोस्टिक में क्या है डियर? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है रिलेटेड टू डिक्रीज वेनस रिटर्न एज मैनिफेस्टेड बाय लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा। एथियोलॉजी ऑफ द एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से, एडिमा के कारण, डिक्रीज वेनस रिटर्न या फिर आइडियोपैथिक, इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन सी डिक्रीज वेनस रिटर्न। ये स्टेटमेंट जो होता है डियर, एक्चुअल क्लिनिकल प्रॉब्लम देखा जाए, डायग्नोसिस किया जाता है क्यों एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होता है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस फ्लूइड इज कॉज्ड बाय डिक्रीज वेनस रिटर्न, देयरफॉर वी कैन से दैट डिक्रीज वेनस रिटर्न इज एथियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम और डायग्नोसिस। लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम, लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा। ठीक है डियर, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग या नर्व रूट टू रिलीव पेन दैट इज कॉल्ड, तो आपका देखिएगा कोरोडोटोमी या रेजोटोमी, या आपका देखिए डियर क्रायोनालेजिया और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्लेशंस। तो 7-5 में राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? देखिए इसमें आपको 7-5 में ऑप्शन बी जाएगा, रेडियोटोमी। 7-6 देखिएगा डियर, आपका सॉसेज शेप मास इन एब्डोमिनल पाल्पेशन इंडिकेट्स द पाइलोरिक स्टेनोसिस, पेंडिसाइटिस और इनसुसपेंटेशन हर्निया। ये हम आप थ्योरी में भी अच्छे से पढ़ा चुके हैं डियर। 76 का आपका राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा डियर, क्या होगा? इनटू सस्पेंशन। 77 में क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज ड्रेनिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर इज एन इंडिकेशन ऑफ, क्लियर फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर इज एन इंडिकेशन ऑफ आपका रिनोरिया, ओटाइटिस मीडिया, सेरेब्रल एडिमा, या फिर देखिएगा बैसिलर स्कल फ्रैक्चर्स। 7 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा डियर, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर्स ऑफ बेस ऑफ द स्कल इज रेफर टू एज अ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर जो होगा डियर, ये फ्रैक्चर से रिलेटेड। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ क्लियर फ्लूइड यानी कि CSF जो होता है डियर आपका फ्रॉम द ईयर्स, है ना? यहाँ कहाँ बताया? नोज और ईयर्स की बात किया, उसको हम लोग ईयर्स में दे आपको आता है डियर, तो उसको CSF तो क्या कहते हैं? ओटोरिया कहते हैं, ओटोरिया। नोज से आएगा तो रेनोरिया कहलाएगा। इज एन इंडिकेशन ऑफ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर्स होगा, इसमें जो इंडिकेट करेगा डियर, तो राइट आंसर क्या होगा? बेसिलर स्कल फ्रैक्चर्स। ठीक है, नोज से आ रहा है डियर तो क्या कहलाता है? रिनोरिया कहलाएगा, और यदि आपका ईयर से आ रहा है तो ओटोरिया कहलाता है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइल आपका केयरिंग फॉर योर क्लाइंट हु इज एन मिस्थेनिक एंड कोलर्जेनिक क्राइसिस, which of the following is this essential nursing knowledge when caring for client in such crisis? नियमांश में पूछा हुआ डियर, देखिए the loss of body function creates high level of anxiety and fear. B में clinical condition of the clients usually improves after several days of treatment. C में weakness and paralysis of the muscle force swallowing and breathing occur in either crisis. और D में cholerogenic drugs would be administered. 7-8 में क्या कर सकते हैं? इसमें डियर नर्स मस्ट बी अवेक and have knowledge about weakness and paralysis of muscles of swallowing and respiration in methanic crisis, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे डियर आपका पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ मसल्स और swallowing में कॉजेज डिस्फेजिया,
choking and respiration. The clinical manifestations क्या क्या हो सकता है डियर मिस्थेनिक क्राइसिस का? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है जिसमें वीकनेस आ सकती है ड्यू टू वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, वहां पे वीकनेस की वजह से। डिस्फेजिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन swallowing। डिसएरेदिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ये भी बहुत बार पूछा डियर कि डिसएरेदिया क्या होता है, तो दिस इज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। आपका फिर आपका आपका पटोसिस होगा, डिप्लोपिया होगा। तो ये सब क्वेश्चन इसमें से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द ऑफ्टन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज? फर्स्ट सिम्टम्स क्या मिलेगा पार्किंसन डिजीज में? तो ऑप्शन ए में नोजिया, हेडेक, टर्निंग ऑफ हेड या फिर सेकिंग ऑफ हैंड और फुट। तो फर्स्ट सिम्टम पार्किंसन डिजीज में 79 में क्या होगा डियर? तो ऑप्शन डी होगा 79 में, यानी कि सेकिंग ऑफ हैंड और फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज एडवाइज बाय द नर्स टू मूव हिज लेग। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एडवाइस करना है नर्स के द्वारा कि मूव करना लेग। तो कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल्स हेल्प टू प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन? किसको प्रिवेंट करेगा, कौन सी आपका कॉम्प्लिकेशन को? तो हाइपोस्टेटिक निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पोर्टल हाइपरटेंशन या प्लेजुरल इफ्यूजन। इसमें आपका एटी में राइट आंसर क्या होगा? एटी में एटी में डियर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होगा डियर? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। 83 81 में देखिएगा, द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर या बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय। सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट है डियर आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूरिन आउटपुट देखेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी या वेट या फिर पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट की मैं बात करूँ डियर, एक्यूट या फिर इंटरमीडिएट फेज में आफ्टर 48 आवर्स। कब डियर? आफ्टर 48 आवर्स के बाद रीएस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड मेंटेन करना होगा सर्कुलेटरी स्टेटस, वेरी एसेंशियल होगा डियर। जैसे पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिया इज मेजर रिस्क इमीडिएटली आफ्टर द बर्न इंजरी। हाइपोवॉल्यूमिया होता है डियर जो रिस्क होता है जब पेशेंट बर्न होता है, बर्न इंजरी के बाद ज्यादा मेजर रिस्क देखने को जो मिलता है हाइपोवॉल्यूमिया। और आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट जब स्टार्ट करते डियर आपका गिवन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, तो इवैल्यूएट किया जा सकता है सक्सेस टू द फ्लूइड रिप्लेसमेंट मेजरिंग यूरिन आउटपुट इज नेसेसरी। यूरिन आउटपुट बिटवीन 0.5 ml देखिएगा डियर, 0.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से होगा, जिसको हम लोग 30 टू 50 ml पर आवर के हिसाब से इंडिकेट करेंगे एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डियर क्या? आपका ऑप्शन यूरिन आउटपुट होगा, जो आपको देखते रहना है। और फ्लूइड को क्या करेंगे, उसको जब हम रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ फ्लूइड ओवरलोड एंड देयर बाय कंसिक्वेंट हार्ट फेल्योर एंड पल्मोनरी एडिमा, तो मॉनिटर किया जाता है उसमें डेली वेट एंड सर्कुलेशन ऑफ इनटेक आउटपुट मेजरमेंट इज वेरी क्योरिकियर। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 years old male is admitted with an acute myocardial infarction. He is cold and clammy and severe substernal chest pain with dyspnea. Which of the following intervention nurse will implement on priority basis? तो provide a light blanket, या administer adrenaline intracardic, या administer morphine by slow IV push, या place patient in semi forward position। 82 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा कि प्लेस पेशेंट इन सेमी फॉलोड पोजीशन विल बी टॉप नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट विद एक्यूट एमआई। यदि एक्यूट एमआई के पेशेंट है डियर, एक्यूट स्टार्टिंग में ही उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको फॉलोड पोजीशन, सेमी फॉलोड पोजीशन में पेशेंट को रखना है। इसमें क्या होता है डियर, क्योंकि पेशेंट को डिस्निया होता है, चेस्ट पेन होता है, तो इस पोजीशन में रखते हैं तो हेल्प किया जा सकता है, रिड्यूस डिस्निया, एनएस ब्रीदिंग। ठीक है। तो अदर इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन लाइक गिविंग मॉर्फिन, एड्रालानीन, ठीक है डियर, ये सब दिया जा सकता है, टेकन आफ्टर प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देना डियर आपको। तो सबसे पहले जो करेंगे इसमें सेमी फॉलोड पोजीशन में रखेंगे। इन ए पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन and sodium bicarbonate can be used to treat the hypernatremia,
हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया या हाइपोकैलेमिया। 83 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 83 का 83 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, patient in emergency department diagnosed to have fluid and air present in lungs. What is the above mentioned condition is known as? Hemothorax, या फिर देखिएगा hemonymothorax, या hydronymothorix, या pneumothorax। तो राइट आंसर डियर 84 में क्या जाएगा? 84, तो इसमें आपका 84 का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा। क्या होगा इसमें? सी जाएगा, हाइड्रोनीमोथोरेक्स। 84 में हाइड्रोनीमोथोरेक्स। ठीक है, क्या डियर आपका फर्स्ट में हीमोथोरेक्स है, उसके बाद आपका हीमोनीमोथोरेक्स है, और उसके बाद आपका हाइड्रोनीमोथोरेक्स और नीमोथोरेक्स। यदि हाइड्रोनीमोथोरेक्स पूछता है डियर, हाइड्रो वाला, ये वाला तो देख ही लिए राइट आंसर हो गया। यदि आपके एग्जाम में ये पूछता है डियर हेमोथोरेक्स और हाइड्रोथोरेक्स और नीमोथोरेक्स, ठीक है डियर, तो ये सब आपका जो होता है डियर, इसमें क्या क्या आपको एक ही चीज है, हाइड्रोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स और हाइड्रोनीमोथोरेक्स। तो इसमें डियर हाइड्रोनीमोथोरेक्स कैसे हुआ है? क्योंकि इसमें क्या है डियर, फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन लंग्स। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा डियर, फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन किसमें? लंग्स में। यदि आपका निमोथोरेक्स की बात किया जाए तो इसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर ऑफ एयर इन प्लेरल स्पेस that may causes partial or complete collapse of the lungs, that is called pneumothorax। एंड आपका हाइड्रोथोरेक्स की बात किया जा रही है तो हाइड्रोथोरेक्स में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन प्लेरल स्पेस, that is called हाइड्रोथोरेक्स। और आपका यहाँ पूछा था कि फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन लंग्स, तो that is हाइड्रोनीमोथोरेक्स। Next question, dear, patient in undergoing blood transfusion and suddenly patient show complaint of transfusion reactions. Which of the below will be the priority nursing intervention? Patient is undergoing blood transfusion and suddenly patient show complaint of transfusion reactions. So which of the below will the priority nursing intervention? तो ऑप्शन ए में है डियर स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव कैनुला, बी में स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश आपका विथ एनएस, सी में है कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड एडमिनिस्टर इंजेक्शन एविल, और डी में कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन एंड डिस्कार्ड द बैग। 85 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? ऑप्शन इसमें बी आएगा, क्या स्टॉप करेंगे इन्फ्यूजन को एंड फ्लश करेंगे विथ नॉर्मल स्लैंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86, a patient came to emergency department with alcohol withdrawal symptoms. So what symptoms will nurse observe? अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, तो क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व करेगी? ट्रेमर, स्वेटिंग, या रेस्टलेसनेस, या फीवर, नोशिया, वोमिटिंग, हाइपर एक्टिविटी, या हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, रिनोरिया आपका रिनोरिया, या डीप कोमा, टीयर्स, लैक्रिमेशन। तो क्या हो सकता है डियर 86 में राइट आंसर? ऑप्शन ये हो सकता है ट्रेमर, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस। पेशेंट जब हमारा अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है डियर, तो सो फॉलोइंग सिम्टम्स, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस होने लगता है, अनकंट्रोलेबल फियर, ट्रेमर, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, पर प्रोफ्यूज पर से आपका रेस्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग आने लगती है डियर, टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, इसमें पीपल डायलेट करने लगता है। तो ये सब होने लगता है डियर जब हमारा अचानक सा अल्कोहल उसमें स्टॉप करता है, तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फॉलोइंग आर यूजेज ऑफ द सेंट्रल लाइन कैथेटर एक्सेप्ट। सेंट्रल लाइन कैथेटर को यूज किया जाएगा कहाँ कहाँ, लेकिन एक को छोड़कर, सीबीपी मॉनिटर, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, या टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 9 इसमें राइट आंसर 87 में आपका क्या होगा डियर? एक्सेप्ट में पूछा डियर सेंट्रल लाइन कैथेटर के बारे में, तो ऑप्शन सी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को छोड़कर, बाद बाकी सीबीपी मॉनिटर, एडमिनिस्टर मेडिकेशन और टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग एपिलेप्सी। क्या है? नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड, बच्चों को, चाइल्ड को क्या केयर दे रही हैं, और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम। व्हाट शुड द नर्स डू इमीडिएटली, तुरंत क्या करेगी? एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन टू चाइल्ड, एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन, या डू नथिंग एंड रिकॉर्ड द एपिलेप्सी टाइप एंड ड्यूरेशन, या इन्फॉर्म डॉक्टर एंड रिकॉर्ड इन नर्स चार्ट्स। इसमें आपका 88 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? तो 88 का राइट आंसर जो होने वाला आपका ऑप्शन बी होगा।
बी आंसर होगा इसमें एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा 89, which of the following is not involved in chest physiotherapy? Not involved in chest physiotherapy, nebulization या percussion, cuffing या vibration। 89 का, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी इज डन टू रिमूव ब्रोंकियल सिक्रेशन डियर, इम्प्रूव किया जाएगा वेंटिलेशन एंड इंक्रीज किया जाएगा एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स। चेस्ट फिजियोथेरेपी इंक्लूडिंग जैसे कि पोस्टुरल ड्रेनेज, चेस्ट परक्यूशन एंड वाइब्रेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, इफेक्टिव कफिंग टेक्निक्स, ये सब दी जाएगी डियर। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं आएगा 89 में? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नेबुलाइजेशन। 89 के बाद 90 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है। अ क्लाइंट केम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, यूरिन टेस्ट शो कीटोन पॉजिटिव, एबीजे रिपोर्ट शो पीएच देखिए वैल्यू इतना है 6.25 कम है डियर, पीसीओ2 कितना है 39 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन कितनी 55 है, ब्लड ग्लूकोज कितनी देखिए सब कुछ इसमें अनबैलेंस है डियर, गड़बड़ाया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रेजेंट? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, इसमें से कौन सा जा सकता है डियर? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका डियर? देखिएगा इसमें सारे कुछ मतलब बैलेंस में नहीं है डियर, कुछ भी नहीं। तो मान के चलो डियर, इसमें हमारा PCO2 कितना है और O2 कितना है। O2 की वैल्यू आपका कितना होता है डियर? नॉर्मल देखा जाए तो PO2 की वैल्यू आपका नॉर्मल मोर देन 80 mm ऑफ Hg, और आपका PCO2 का वैल्यू कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का डियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होता है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है ना। और ये थोड़ा सा कम है डियर, बहुत कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत कम है, ये भी आपका कम है डियर, तो पीएच भी कम आया है ना, और आपका O2 भी कम है, डिक्रीज है, और ये आपका CO2 क्या है? नॉर्मल है। ग्लूकोज कितना है? बढ़ा हुआ है। कीटोन भी आया है पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो सकता है डियर? यदि डियर आपका पीएच पीएच की वैल्यू ज्यादा हो 7.45 से या 7.4 से ज्यादा, तो अल्कालोसिस में जाता है। किस में जाता है? अल्कालोसिस में जाता है, अल्कालोसिस में। यदि पीएच की वैल्यू 7.4 से कम हो, एसिडोसिस में जाता है। किस में जाएगा? एसिडोसिस में जाएगा। तो यहीं से आप अंदाजा लगा ले डियर कि यदि आपका देख लीजिएगा डियर कि पीएच की वैल्यू ज्यादा हो तो अल्कालोसिस, पीएच की वैल्यू 7.4 से कम हो तो एसिडोसिस। अब यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा डियर? तो इसमें आपका यदि आपकी बात किया जाए डियर, तो इसमें हमारा पीएच की वैल्यू डिक्रीज है और आपका O2 की वैल्यू बहुत कम है, और इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नॉर्मल है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर डियर जो होने वाला है इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा डियर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े डियर। 91 में देखिएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड और डेड टिश्यू फ्रॉम द वुंड इज नॉन एज, डेड टिश्यू फ्रॉम द वुंड इज नॉन एज, तो डेब्रिडेमेंट या डेहिसेंस या फिर देखिएगा डबल किंग या इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो राइट आंसर 91 में क्या होगा डियर? 91, the wound debridement is the removal of infected and dead tissue is debrided tissue and foreign matter from the wound. Wound debridement is the done by three ways: auto lighting, chemical एंड मैकेनिकल या फिर सर्जिकल डेब्रिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा डियर? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डेब्रिएंट। इसके अंदर में तीन कौन कौन सा है डियर? थ्री वेज, ऑटोलाइटिक, केमिकल एंड मैकेनिकल या फिर सर्जिकल डेब्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में देखिएगा डियर, अ कंडीशन वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड दैट इज कॉल्ड। वन साइड, ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके, एक साइड उनका क्या हुआ? पैरालाइज हुआ है। ऑप्शन ए में मोनोप्लेजिया, बी में पैराप्लेजिया, सी में हेमीप्लेजिया या डी में क्वाड्रीप्लेजिया। तो राइट आंसर डियर सी होगा इसमें हेमीप्लेजिया। क्या होगा डियर? हेमीप्लेजिया जो होता है इसका मतलब वन साइड ऑफ द बॉडी पार्ट ड्यू टू इंजुरी की वजह से डियर, या फिर सेमिक हो सकता है या हेमरेज के कारण हो सकता है। ठीक है,
और मोनोप्लेजिया का मतलब होता है डियर ओनली वन लिम्स, ओनली वन लिम्स। मोनो का मतलब ओनली वन लिम्स होगा डियर, एक लिम्ब में। और क्वाड्री मतलब की होता है डियर पैरालिसिस जो होता है फोर लिम्स में, चारों में, दोनों हाथ दोनों पैरों में होगा डियर। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि पैरालिसिस ऑफ बोथ लेग्स, पारा पैर है ना, दोनों पैरों में होगा। मोनो में याद रखिएगा डियर वन लिम्स में होगा, ये थोड़ा सा आपका कठिन है। बाद बाकी क्वाड्री में तो चारों में हो रहा है, पारा में पैर में हो रहा है, दोनों पैर में, बोथ पैर में, ठीक है, बोथ पैर में होगा डियर, बोथ लेग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट पूछा है, टेम्पररी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, या कार्डियोवर्सन, या फिर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें 93 में राइट आंसर क्या होगा डियर? emergency management of cardiopulmonary arrest including medial performing high quality CPR यानी cardiopulmonary resuscitation, use of emergency medication in CPR like epinephrine, dopamine, atropine, sodium bicarbonate, and defibrillations, ECG, so ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia, एंड एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट। तो ये सब हम लोग आपका इसका इमरजेंसी कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इसमें सेंसिंग ब्लैंक मोर ट्यूब मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन विच कंडीशन? सेनगेस्टेकिन है ना, सेनगेस्टेकिन ब्लैक मोर ट्यूब, तो गैस्ट्राइटिस में डियर, या हेमेटोमेसिस में, या मेलेना में, या एसोफेगल वेरिसेस में। तो 94 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 94 का, तो डियर 94 में आपके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, एसोफेगल वेरिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95, अ सिस्टम टू क्लासिफाई द इंजुरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी ऑफ द इंजुरी एंड देयर लाइकहुड ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ डिजास्टर, सर्वाइवल इन केस ऑफ डिजास्टर, इमरजेंसी, ट्राइज, सेवेरिटी एंड फेस आपका फिजिबिलिटी। तो 95 में राइट आंसर डियर क्या होगा? तो 95 में आपका ऑप्शन बी आएगा, ट्राइज। क्या होगा डियर? सेवेरिटी ऑफ इंजुरीज की बात किया है डियर, ट्राइज इसमें राइट आंसर होगा। ये ट्राइज कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये कौन सा वर्ड है डियर? फ्रेंच वर्ड है, जिसको ट्रायर भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग होता है टू शॉट, इसको ट्रायर कह सकते हैं डियर, फ्रेंच वर्ड ट्रायर, ठीक है। ट्राइज कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जिसको TRIER, ठीक है, ट्रायर। इसका मीनिंग क्या होता है डियर? टू शॉट, SORT, ठीक है, SORT, टू शॉट, ओके। ट्राइज इज प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट टू डिटरमाइन मैनेजमेंट प्रायोरिटीज। इमरजेंसी डिपार्टमेंट ट्राइज की बात किया जाए, यूज टू sort patient into groups based on the severity of their health problem in the situation of the disaster, ठीक है डियर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अरे इंजुरी पूछा है तो राइट आंसर इसमें ट्राइज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर एज, एडिनोकार्सिनोमा, एक्वामेस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो 96 का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 96। अब हम लोग आज कंप्लीट हो गया डियर हम लोग का MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ऑप्शन ये होगा डियर एडिनोकार्सिनोमा। 97 में देखिएगा, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ ग्लासकोमा स्केल? मिनिमम 3102। तो डियर 97 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा डियर? 97 का ऑप्शन ए जाएगा 3, और मैक्सिमम पूछा तो 15 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल इनटू द प्लाज्मा? विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल इनटू द प्लाज्मा? इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ए में एसिटिक है, बी में हाइपरटोनिक है, सी में हाइपोटोनिक और डी में अल्कलाइन है। तो 98 में राइट आंसर हाइपरटोनिक होगा। क्या होगा डियर? शिफ्ट फ्रॉम सेल इनटू द प्लाज्मा हाइपरटोनिक में जाएगा डियर। यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है तो फ्लूइड शिफ्टिंग किया जाता है वस्कुलर सिस्टम इनटू सेल, वस्कुलर सिस्टम इनटू सेल, याद रखिएगा डियर। यदि हाइपोटोनिक रहा तो वस्कुलर सिस्टम इनटू सेल होगा। यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है सेल इनटू प्लाज्मा तो हाइपरटोनिक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में देखिएगा डियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोलॉइड सॉल्यूशन? तो 0.45% नॉर्मल स्लाइन डेक्स्ट्रान होगा, या फिर डियर देखिएगा इसमें 0.9% नॉर्मल स्लाइन होगा, या फिर 25% डेक्सट्रोज होगा। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? 99 में तो 0.45 नॉर्मल स्लाइन की बात किया जाए तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है डियर? हाइपोटोनिक होता है, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए डियर।
नेक्स्ट डेक्स्ट्रान की बात किया जाए तो डेक्स्ट्रान क्या होता है डियर, और तो देखिए 0.9% पूछेगा डियर तो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक। और आपका 25% पूछा जाएगा डियर तो हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक। डेक्स्ट्रान की बात किया जाए डियर तो ये आपका क्लोराइडल सॉल्यूशंस होता है, यूज किया जाता है वॉल्यूम और प्लाज्मा एक्सपैंडर में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द टोनोमेट्री। तो टोनोमेट्री मेथड जो डियर मेजर हम लोग करते हैं कहाँ पे? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये डिवाइस जो होता है यूज किया जाता है डियर, आईओपी इज एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड आपका एप्लीनेशन टोनोमीटर। तो मेजर जो किया जाएगा डियर आपका देखिएगा किस में होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मेटाबॉलिक आपका एब्नोर्मलिटीज, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग, या एक्यूट रिनल फेल्योर। 1401 में। तो इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंटरनल ब्लीडिंग। दो में देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ये यूज टू करेक्ट ओटोस्क्लेरोसिस। तो आपका मैरिंजोप्लास्टी, या फिर मैरिंगोटोमी, या देखिएगा स्टेपेक्टोमी, या फिर मेस्टोआइडेक्टोमी। तो 42 में 1402 में क्या होगा डियर? प्रोसीजर यूज टू करेक्ट ओटोस्क्लेरोसिस। तो 2 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? यदि आपका डियर आपका मैरिंगोप्लास्टी की बात किया जाए, जिसमें सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। किसका? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और ये मैरिंगोटोमी इज इंसिजन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू रिलीव प्रेशर एंड टू ड्रेन सीरस फ्लोरेंट फ्लूइड फ्रॉम द मिडिल ईयर। जो भी रहता है फ्लूइड वगैरह डियर पास वो बाहर निकलेगा। एंड उसका दूसरा में डियर माइग्रेनोटोमी की बात किया जाए, ये सर्जिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के लिए। किसके लिए? ये क्रोनिक, जो लंबे समय से चलता आ रहा है। और ये वाला क्या था डियर? एक्यूट के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है? देखिएगा स्टेपेडेक्टोमी। इसमें क्या होगा डियर? इसमें जो हो रहा है आपका यहाँ पे दिया गया कि यूज टू ओटोस्क्लेरोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन सी। कौन सा यूज करेंगे डियर? सी करेंगे, यानी कि स्टेपेडेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में, which of the following is not a manifestation of interstitial cystitis? Not a manifestation of interstitial cystitis। ऑप्शन ए में pelvic pain, बी में है incontinence, सी में फ्रीक्वेंसी है, और डी में अर्जेंसी है। 3 में डियर, तो 3 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि इनकंटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिएगा डियर, which of the following result from severe allergic reaction producing overwhelming systematic vasodilation and relative hypovolemia? relative hypovolemia। तो न्यूरोजेनिक शॉक, या सेप्टिक शॉक, या हाइपोवॉलेमिक शॉक, या फिर एनाफिलैक्टिक शॉक। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? फोर्थ में। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, एनाफिलैक्टिक शॉक। और नेक्स्ट और लास्ट है डियर जो कि आपके लिए दिया जा रहा है, बट इसके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ डियर क्या क्या होता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, द लेटरल एस शेप कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड, लेटरल एस शेप। ठीक है। यदि आपका डियर ऑप्शन ए में कैपोसिस है, बी में आपके पास लॉर्डोसिस, सी में है स्क्लोसिस, और डी में है मस्क्यूलोसिस। तो डियर कैफोसिस की बात किया जाए तो कैफोसिस में क्या होता है? इंक्रीज होता है डियर इसमें, इंक्रीज कन्वेक्सिसिटी, या फिर रॉन्डनेस, या फिर रॉडनेस। ठीक है, रॉन्डनेस, रॉन्ड गोल गोल की तरह डियर, ऑफ द स्पाइन thoracic कर्व, दैट इज नोन एज काइफोसिस। रॉन्डनेस होगा डियर कहाँ पे? स्पाइन का या फिर thoracic कर्व में, ये आपका काइफोसिस कहलाएगा। लॉर्डोसिस की बात किया जाए डियर, इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है डियर, इसमें भी इंक्रीज कॉनकेव कर्वेचर होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ा रही है आपने, कॉनकेव कर्वेचर होगा ऑफ द लंबर स्पाइन में। तो आपका क्या कहलाएगा? लॉर्डोसिस। लंबर स्पाइन लॉर्डोसिस, कॉनकेव होगा लंबर स्पाइन में, लॉर्डोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस्कोलियोसिस की बात किया जाए, इसमें लेटरल और एस शेप होता है। एस शेप होगा या फिर लेटरल होगा कर्वेचर ऑफ द स्पाइन में। कहाँ पे होगा? स्पाइन में होगा। ये आपका एस्कोलियोसिस कहलाएगा। काइफोसिस में भी कहाँ पे गया डियर? स्पाइन में। ये आपका लॉर्डोसिस से प्लम्बर में प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा डियर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो हुआ डियर, क्या हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ, एस्कोलियोसिस। तो आज का कोई भी होमवर्क नहीं है आपके लिए, ये लास्ट हो गया डियर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब आप लोग को प्ले लिस्ट में मिलेगा मेडिकल सर्जिकल
या फिर पूरा सीरीज को क्लिक करेंगे डियर तो पूरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे, फंडामेंटल के एमसीक्यूज देखेंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा डियर जिनका एग्जाम है आरआरबी का, जो एम्स का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर अभी पोस्ट बीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, एमएससी का एग्जाम देने वाले हैं, या ये ऐसी ईएसआईसी का तैयारी करने वाले हैं। जो भी है डियर, जो भी आपका ड्रीम है आपके आंखों के सामने चल रहा बार बार कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली आपका इस क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा डियर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।